वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लासेस में हम लोग हेलो एल्केन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कैसे हैं आप सब? आज हमारे रैंकर सीरीज का सेकेंड डे है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग हेलो एल्केन के केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो हमारा रिएक्शन है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हेलो एल्केन किसे कहते हैं। कोई भी जो हमारा एल्केन होता है, एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन जब हम हैलोजन समूह के दौरान करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होते हैं? हेलो एल्केन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने हेलो एल्केन से जुड़ी हुई बहुत सारी एग्जांपल्स को और केमिकल रिएक्शंस को देखा था। नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन है वो है उर्ज रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? उर्ज रिएक्शन। हेलो एल्केन का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसे हम किस नाम से जानते हैं? उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन। एट फर्स्ट हम लोग डेफिनेशन से शुरू करते हैं। हेलो एल्केन या फिर हम लोग बोल सकते हैं क्लोरो एल्केन। क्लोरो एल्केन की अभिक्रिया, क्लोरो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम धातु, सोडियम यानी Na, सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर के उपस्थिति में, ड्राई ईथर के उपस्थिति में कराने पर हमें हायर एल्केन प्राप्त होते हैं। तो एट फर्स्ट की उर्ज रिएक्शन कहते जिसको है, तो क्लोरो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराने पर हमें हायर एल्केन प्राप्त होते हैं। और इस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं? उर्ज रिएक्शन से। तो किसी भी उर्ज रिएक्शन से हमें क्या प्राप्त होते हैं? हायर एल्केन। कौन सा एल्केन? हायर एल्केन। अब देखिए इस रिएक्शन में हम लोग जो भी क्लोरो एल्केन लेते हैं वो डबल लेते हैं। कितनी मात्रा में लेते हैं? डबल मात्रा में। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो कोई भी अगर क्लोरो एल्केन है तो क्लोरो एल्केन है यानी RCl। RCl हमारा क्या है? क्लोरो एल्केन। और इस क्लोरो एल्केन की अभिक्रिया हम लोग किसके साथ कराएंगे? सोडियम धातु के साथ। 2 सोडियम धातु लेना है। कितना सोडियम धातु लेना है? 2 सोडियम धातु। और जब इसकी अभिक्रिया हम लोग ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराएंगे, किसकी उपस्थिति में कराएंगे? ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो ये जो हमारा एल्काइल समूह है और क्लोरीन परमाणु, एल्काइल समूह और क्लोरीन परमाणु के बीच जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन एल्काइल समूह के पास और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन क्लोरीन परमाणु के पास रहेंगे। उसी तरह दूसरा वाला भी जो एल्काइल समूह है R और Cl, इनके बीच भी बॉन्ड क्या होगा? हमारा ब्रेक होगा और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन किसके पास बच जाएंगे? R के पास और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन Cl के पास। तो हमारा जो 2 Cl है वो 2 Na के साथ मिलकर यौगिक का निर्माण करेगा 2NaCl, क्योंकि Na जो है वो विद्युत धनात्मक है। Na क्या है? विद्युत धनात्मक। और Cl क्या है? विद्युत ऋणात्मक। तो ये आपस में किसका निर्माण करेगा? NaCl। और ये जो एल्काइल समूह है, दोनों एल्काइल समूह के पास एक एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है जो आपस में साझा करेंगे और यौगिक का निर्माण करेंगे जिससे हमें हायर एल्केन प्राप्त होंगे। कौन से एल्केन प्राप्त होंगे? हायर एल्केन। तो कभी भी हम लोग जब उर्ज रिएक्शन बनाएंगे तो क्लोरो एल्केन कितनी मात्रा में लेनी है? 2 मात्रा में। और समान लेना है। क्या लेना है? समान। अगर 2 कार्बन का क्लोरो है तो दोनों तरफ 2 कार्बन का ही क्लोरो लेना है और हमें क्या प्राप्त होते हैं? हायर एल्केन। तो चलिए इस पर हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारा एग्जांपल है वो 1 कार्बन को लेकर है। क्लोरोमीथेन। क्या है हमारे पास? क्लोरोमीथेन CH3Cl। क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन की अभिक्रिया हम लोग किसके साथ कराएंगे? सोडियम धातु के साथ। कितनी मात्रा में क्लोरोमीथेन लेंगे? डबल मात्रा में CH3Cl। और किसकी उपस्थिति में कराएंगे? ड्राई ईथर। किसकी उपस्थिति में? ड्राई
ईथर। तो हमारा क्या होगा, ये जो Na है वो किसको लेकर बाहर जाएगा, Cl। Cl के साथ ये कौन सा यौगिक बनाएगा, 2NaCl। तो 2NaCl हमारा क्या हो गया बाहर, और जो कार्बन कार्बन है वो आपस में जुड़ जाएगा। इधर कौन सा है CH3 और इधर भी कौन सा है CH3। तो CH3 और CH3 दो कार्बन हमारा क्या बनेगा, इथेन। तो इस प्रकार हमारे पास क्या था, एक कार्बन का हेलो एल्केन यानी कि क्लोरोमीथेन। क्या था, क्लोरोमीथेन। अब क्लोरोमीथेन से हम लोगों ने क्या बना लिया, इथेन। तो हमें एक ज्यादा कार्बन प्राप्त हुआ है यानी हाइयर एल्केन प्राप्त हुआ है। और जो प्राप्त होगा वो हेलो एल्केन नहीं प्राप्त होगा, वो क्या प्राप्त होगा, एल्केन प्राप्त होगा। यानी हेलो एल्केन से जब हमें डबल एल्केन बनाना हो तो हम लोग कौन सा रिएक्शन का यूज करते हैं, उर्ज रिएक्शंस का। तो आप इसे चाहे तो आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल की बात करते हैं। उर्ज रिएक्शन से जुड़े हुए हम लोग एग्जांपल्स को देखते हैं। इस रिएक्शंस की एक खास बात है कि अगर हम दो कार्बन लेंगे तो हमें 4 कार्बन प्राप्त होंगे, 4 लेंगे तो 8, 3 लेंगे तो 6। कभी भी ये ऑड नंबर में कार्बन्स नहीं देते हैं, हमेशा किस नंबर में देते हैं, इवन नंबर में। हाँ, अगर हम ऑड नंबर लेंगे तो ऑड नंबर में लेंगे तो वो उसको किस में कन्वर्ट करा देंगे, इवन नंबर में, क्योंकि दो ऑड का सम क्या होता है, इवन होता है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं दो कार्बन के हेलो एल्केन को। तो CH3 CH2 Cl, कितने कार्बन है हमारे पास, दो कार्बन। हम लोग क्या लिए हैं, सोडियम धातु CH3 CH2 Cl, किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो जब हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो Cl है उसका बॉन्ड टूटेगा और यहाँ वाला भी बॉन्ड टूटेगा और दोनों जो Cl है वो Na के साथ मिलकर क्या बाहर निकालेगा, 2NaCl। अब ध्यान दीजिए, जिस जगह पर कार्बन टूट रहा है, जिस जगह पर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, वही वाला कार्बन आकर आपस में बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर हमारा है CH3 CH2, इसके पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है और इस CH2 के पास भी हमारे पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है जो आपस में मिलकर बॉन्ड बनाएगा। तो कितने कार्बन वाले एल्केन हो गए, 4 कार्बन वाले, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूटेन। क्या कहते हैं, ब्यूटेन। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो CH3 CH2 CH2 Br प्लस 2Na प्लस CH3 CH2 CH2 Br, ड्राई ईथर। ड्राई ईथर हम लोग Br वाले भी एग्जांपल्स को इसमें कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर क्या होगा, Br 2Na और Br क्या बाहर जाएगा, 2Na Br बाहर। और हमारे पास कितने कितने कार्बन हैं, इधर 3 कार्बन और इधर 3 कार्बन, जो आपस में मिलकर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन बनाएगा। तो क्या बनाएगा, हेक्सेन। क्या बनाने वाला है, हेक्सेन। तो हम लोगों ने देखा कि जो हमारा उर्ज रिएक्शन है उससे हमें कौन सा एल्केन प्राप्त होता है, हाइयर एल्केन। तो कभी भी एक कार्बन से अगर हमें 2 कार्बन प्राप्त करना हो कन्वर्जन में, या कभी भी हमें 2 कार्बन से 4 कार्बन प्राप्त करना हो, हम लोग कौन सा रिएक्शन करा सकते हैं, उर्ज रिएक्शंस। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखने वाले हैं मार्कोनिकॉव्स रूल्स। उससे पहले उर्ज रिएक्शंस को एक बार रिवाइज करा देते हैं। हमारे पास अगर क्लोरो एल्केन हो या ब्रोमो एल्केन, क्लोरो या ब्रोमो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराने पर हमें डबल कार्बन वाले एल्केन यानी कि हाइयर एल्केन प्राप्त होते हैं। और इस रासायनिक अभिक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, उर्ज रिएक्शंस के नाम से। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखने वाले हैं मार्कोनिकॉव्स रूल के बारे में।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग शुरू करने वाले हैं मार्कोनिकॉव्स रूल। इस हेलो एल्केन का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा मार्कोनिकॉव्स रूल। तो चलिए इसको ध्यान से देखते हैं। मार्कोनिकॉव्स रूल, इसमें हम लोग असममित एल्कीन लेंगे। कौन सा एल्कीन लेंगे? असममित, यानी जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन की असमानता रहेगी। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? मार्कोनिकॉव्स रूल के बारे में। तो इसका डेफिनेशन हो जाता है अनसाइमेट्रिकल एल्कीन। अनसाइमेट्रिकल एल्कीन की अभिक्रिया, अनसाइमेट्रिकल एल्कीन की अभिक्रिया HCl के साथ कराने पर, HCl के साथ कराने पर हाइड्रोक्लोरिन पर हैलोजन परमाणु, हैलोजन परमाणु, हम लोग यहाँ पर HCl की जगह पर HX भी ले सकते हैं। HX का मतलब है क्लोरो भी आ सकता है और ब्रोमो भी आ सकता है। अनसाइमेट्रिकल एल्कीन की अभिक्रिया HX के साथ कराने पर हैलोजन परमाणु उस कार्बन की तरफ जुड़ते हैं, उस कार्बन की तरफ जुड़ते हैं जिधर कार्बन परमाणु की संख्या अधिक हो। यह योगशील अभिक्रिया, यह योगशील अभिक्रिया मार्कोनिकॉव्स रूल के नाम से जानी जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं सेशंस को हम लोग। तो मार्कोनिकॉव्स रूल, अनसाइमेट्रिकल एल्कीन की अभिक्रिया HX के साथ कराने पर जो हमारा हैलोजन परमाणु है वो किस तरफ जुड़ेगा? जिधर कार्बन परमाणु की संख्या अधिक हो। डबल बॉन्ड के, द्विबंध के जिस तरफ कार्बन परमाणु की संख्या अधिक होगी उधर हमारा कौन जुड़ेगा? हैलोजन परमाणु। और हाइड्रोजन परमाणु किधर जुड़ेगा? जिधर कार्बन परमाणु की संख्या क्या हो? कम हो। तो पहला हम लोग एग्जांपल्स देखने वाले हैं। एक हम लोग 3 कार्बन का एल्कीन लेते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। इस एल्कीन का नामकरण क्या होता है? प्रोपीन। जब हम इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे? HCl के साथ कराएंगे। तो देखिए यहाँ जो डबल बॉन्ड है उसमें विखंडन होगा और H और Cl के बीच भी बॉन्ड का विखंडन होगा। H और Cl के बीच जब बॉन्ड विखंडन होगा तो H के पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन और Cl के पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और यहाँ पर CH3CH में इस कार्बन पर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन और इस CH2 पर भी एक मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो उसका सम विखंडन होगा और दोनों कार्बन के पास एक एक मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब देखिए जो क्लोरीन परमाणु है वो कौन से कार्बन की तरफ जुड़ेगा? डबल बॉन्ड के जिधर अधिक कार्बन है। डबल बॉन्ड के एक तरफ कितना कार्बन है? एक कार्बन, और दूसरी तरफ कितना कार्बन है? 2 कार्बन। तो इस कार्बन के पास कौन आकर जुड़ेगा? Cl, और इस कार्बन के पास आकर H जुड़ेगा। तो क्या हो जाएगा हमारा? CH3CH। CH के पास आकर जुड़ेगा Cl और CH2 के पास H, क्या हो जाएगा? CH3। हमें क्या प्राप्त हो गया? 1 2 3, 2 पे क्लोरोप्रोपेन। क्या प्राप्त हुआ हमें? 2 पे क्लोरोप्रोपेन। तो ये है हमारा मार्कोनिकॉव्स रूल, जो क्या कहता है कि हैलोजन परमाणु जो है वो किस कार्बन की तरफ जुड़ेगा? डबल बॉन्ड के जिधर अधिक कार्बन हो। और हाइड्रोजन परमाणु किधर जुड़ेगा? डबल बॉन्ड के जिधर कम कार्बन हो। उम्मीद है कि ये सेशंस आपको समझ में आई होगी और इसके ऊपर हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को करने वाले हैं इसी सेक्शन के अंदर। तो चलिए फ्रेंड्स इसको क्लियर करते हैं।
तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या है मार्कोनिकॉप्स रूल का कि जब भी हम लोग किसी भी एल्कीन की अभिक्रिया HX के साथ कराएंगे तो उसमें दो परमाणु है, एक हेलोजन परमाणु और एक हाइड्रोजन परमाणु। हेलोजन परमाणु किधर जुड़ेगा जिधर कार्बन की संख्या अधिक हो, हाइड्रोजन परमाणु किधर जुड़ेगा जिधर कार्बन की संख्या कम हो। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसकी अभिक्रिया हम लोग किसके साथ कर रहे हैं HBr के साथ। किसके साथ कर रहे हैं HBr के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। H और Br के बीच क्या होगा समविखंडन, और इस समविखंडन के परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन परमाणु पर एक इलेक्ट्रॉन और ब्रोमीन परमाणु पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और यहाँ पर जो हमारा विखंडन होगा CH3 CH CH2 डबल बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड का हमारा विखंडन होगा, इस कार्बन पर भी एक मुक्त इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन पर भी एक मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब मार्कोनिकॉप्स के कथन अनुसार मार्कोनिकॉप ने क्या कहा है बिल्कुल सही, हेलोजन परमाणु किधर जुड़ेगा डबल बॉन्ड के जिधर ज्यादा कार्बन है, यानी इस कार्बन पर कौन जुड़ेगा आकर Br, और डबल बॉन्ड की जिस तरफ कम कार्बन है उधर कौन जुड़ेगा हाइड्रोजन। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। बिल्कुल CH3 CH और इस CH के पास हमारा आकर कौन जुड़ेगा Br, कौन जुड़ेगा Br, और इधर हो गया हमारा कार्बन की संख्या यहाँ पर अधिक है CH3 CH2 CH3 CH2 CH के पास आकर हमारा कौन जुड़ेगा Br और CH2 के पास H, यानी कि CH2 और H क्या हो जाएगा CH3। क्या नाम हो गया हमारा 1 2 3 4, 2 पर क्या है ब्रोमो, तो 2 पर ब्रोमो, और 4 कार्बन के एल्केन को हम लोग क्या कहते हैं ब्यूटेन। अगर हम लोग इसका नोमेनक्लेचर करें तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 4 कार्बन ब्यूट, और ब्यूट में 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है, यानी ब्यूट 1 पर क्या है ईन, ब्यूट 1 पर क्या है ईन। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं अगला क्वेश्चन। एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं मार्कोनिकॉप्स के बेसिस पर, और बहुत बार ये देखा गया है कि जब भी मार्कोनिकॉप्स पर क्वेश्चंस आते हैं तो हेलोजन और हाइड्रोजन में कंफ्यूजन होता है। तो कंफ्यूजन को बिल्कुल ही क्लियर कर लीजिए। हेलोजन परमाणु अधिक कार्बन की तरफ, हाइड्रोजन परमाणु कम कार्बन की तरफ। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। सबसे पहले ये कौन सा रिएक्शन है कैसे पहचानेंगे, तो हमारे पास एल्कीन है और एल्कीन की अभिक्रिया HX के साथ हो रही है, तो कौन सा रिएक्शन है मार्कोनिकॉप्स रूल। कौन सा रिएक्शन मार्कोनिकॉप्स रूल। इस नियम के अनुसार ये डबल बॉन्ड क्या होगा ब्रेक होगा, CH3 CH2 CH2 देखिए CH2 CH2 CH के पास एक सिंगल बॉन्ड और CH यहाँ 2 के पास H आकर जुड़ेगा, तो ये कम कार्बन है तो यहाँ हो जाएगा CH3, और इस CH के पास अगर कौन जुड़ जाएगा Cl, तो नाम क्या हो गया हमारा 1 2 3 4 5, 2 पर क्लोरो और 5 कार्बन है तो क्या हो जाएगा नाम पेंटेन। तो हमें क्या प्राप्त हो गया 2 क्लोरोपेंटेन। तो मार्कोनिकॉप्स रूल्स के बेसिस पर हम लोगों ने देखा कि हेलोजन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु किस तरफ जुड़ते हैं। और एक खास बात, इस अभिक्रिया में किसी भी उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है। एनी डाउट्स? उम्मीद है कि ये सब मार्कोनिकॉप्स रूल का सेशन आपको पसंद आया होगा। अब हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो है एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल, जिसको हम लोग देखने वाले हैं इसी सेक्शन के अंदर। जो हमारा एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल है वो बिल्कुल ही अपोजिट होता है मार्कोनिकॉप्स रूल के। इसके मार्कोनिकॉप्स रूल के। तो बात करते हैं हम लोग एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल अनसाइमेट्रिकल एल्कीन की अभिक्रिया HX के साथ कराने पर हाइड्रोजन परमाणु
हाइड्रोजन यानी H परमाणु उस तरफ जुड़ते हैं जिस ओर अधिक कार्बन हो तथा हैलोजन यानी X परमाणु उस ओर जुड़ते हैं, उस तरफ जुड़ते हैं जिधर कार्बन परमाणु कम हो। यह योगशील अभिक्रिया एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के नाम से जानी जाती है। तो हम लोग जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को देखने वाले हैं उसका जो हमारा डेफिनेशन है वो एकदम क्लियर है। क्या है? अनसाइमेट्रिकल एल्कीन ही रहेगा। कौन सा एल्कीन रहेगा? अनसाइमेट्रिकल एल्कीन। और अनसाइमेट्रिकल एल्कीन की अभिक्रिया HX के साथ करेंगे तो हाइड्रोजन परमाणु किधर जुड़ेगा? जिधर कार्बन अधिक हो, और हैलोजन परमाणु किधर जुड़ेगा? जिधर कार्बन कम हो। और यह योगशील अभिक्रिया क्या कहलाती है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और ये नियम कब लागू होगा? जब उत्प्रेरक के रूप में पेरोक्साइड ली जाती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस थ्योरी का वो है पेरोक्साइड। जो हमारा उत्प्रेरक है यानी कि ये जो केमिकल रिएक्शन है वो किसकी उपस्थिति में कराना होगा? पेरोक्साइड की उपस्थिति में। जब हम लोग पेरोक्साइड के साथ कराएंगे तो ये जो नियम है मार्कोनिकॉफ का वो उसको क्या कर देता है? ऑपोजिट। तो मार्कोनिकॉफ रूल को ऑपोजिट कौन करता है? पेरोक्साइड। कौन करता है? पेरोक्साइड। तो बात करते हैं पेरोक्साइड क्या करता है? जिधर कार्बन परमाणु की संख्या अधिक हो उधर किसको जोड़ता है? हाइड्रोजन को। और जिधर कार्बन परमाणु की संख्या कम हो उधर किसको जोड़ता है? बिल्कुल सही, हैलोजन को। बात करते हैं हम लोग, इसको हम लोग रफ कर देते हैं। आप जो है इसको लिख लीजिएगा या फिर आप इसे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बात करते हैं हम लोग एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स के बेसिस पर एग्जांपल्स को बनाने का। तो सबसे पहली बात, इस नियम में हम लोगों ने क्या सीखा कि जो कार्बन अधिक होगा यानी कि प्लस, जो कार्बन अधिक होगा उसकी तरफ किसको जोड़ेंगे? हाइड्रोजन को। और जो कार्बन कम होगा उसकी तरफ किसको जोड़ेंगे? हैलोजन को। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारा। और इसमें जो हम लोग उपस्थिति में कराएंगे, किसकी उपस्थिति में? पेरोक्साइड। अगर हम लोग पेरोक्साइड नहीं लेंगे तो यही एंटी मार्कोनिकॉफ क्या बन जाएगा? मार्कोनिकॉफ रूल। हम लोग चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। तो हमारा है सेम एग्जांपल हम लोग लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HCl। किसकी उपस्थिति में? पेरोक्साइड की उपस्थिति में। तो बात करते हैं जब हम लोग पेरोक्साइड लेंगे तो पहले तो इनमें बॉन्ड विखंडन सेम होगा, दोनों में सम विखंडन। CH3 CH CH2 ये जो डबल बॉन्ड है वो टूटेगा और एक एक मुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन के पास, और H और Cl का भी बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन Cl और एक इलेक्ट्रॉन H के पास। अब देखिए एंटी मार्कोनिकॉफ क्या कहता है? ये हाइड्रोजन कहां पर जुड़ेगा? जिसके पास डबल बॉन्ड के तरफ अधिक कार्बन हो। डबल बॉन्ड में इस तरफ अधिक कार्बन है उसके पास अगर कौन जुड़ेगा? H। तो हमारा जो CH3 है CH, इस H के पास एक H आकर जुड़ जाएगा, क्या हो गया? CH2। डबल बॉन्ड क्या बन गया? सिंगल बॉन्ड। और इस CH2 के पास आकर कौन जुड़ेगा? Cl। तो यहाँ हो गया हमारा CH2Cl। तो हमारा क्या हो गया? 1 क्लोरोप्रोपेन। तो कभी भी अगर 1 नंबर पर हैलोजन जोड़ना है दोस्तों, 1 नंबर पर क्या जोड़ना है? हैलोजन। कौन सा रिएक्शन लोग यूज करने वाले हैं? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को। किसको हम लोग करने वाले हैं? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को। तो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं एग्जांपल्स को CH3 CH2
CH डबल बॉन्ड CH2 HBr माय फेवरेट क्वेश्चन पेरोक्साइड। बात करते हैं तो सेम टू सेम वही नियम है, वही रूल, वही कॉन्सेप्ट, वही मेथड्स। क्या होगा हमारा CH3 CH2 CH के साथ H CH2 और इस CH2 के पास Br, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड के इस तरफ अधिक कार्बन है तो इसके तरफ कौन आगे जुटेगा हाइड्रोजन और कम वाले की तरफ कौन जुटेगा ब्रोमीन। कौन सा रिएक्शन है हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्या प्राप्त हुआ 1 2 3 4 1 पे ब्रोमो और 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा हमारा ब्यूटेन 1 ब्रोमो ब्यूटेन। क्या प्राप्त हो गया हमारा 1 ब्रोमो ब्यूटेन। तो आज के सेशन में हम लोगों ने 3 केमिकल रिएक्शंस को देखा। पहला नंबर हमारा उर्ज रिएक्शन, सेकंड नंबर मार्कोनिकॉफ रूल और थर्ड नंबर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और तीनों ही का कांसेप्ट हम लोगों ने देखा और थ्योरी को भी देखा और बहुत सारे एग्जांपल्स को करा है। अब जो 3 क्वेश्चंस देने वाले हैं वो तीनों रिएक्शन से जुड़े होने वाले हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए इसको कुछ ही सेकंड्स में बनाने के लिए, क्योंकि ये जो रैंकर सीरीज है इसमें आप जितने ज्यादा फास्ट होंगे आपका रैंक उतना ज्यादा हाई होगा। 1 मार्क्स से रैंक्स को नीचे किया जाता है। तो आप अगर 1 मार्क्स अपने केमिकल रिएक्शन से ऐड कर रहे हैं तो रैंकर सीरीज में आप ऊपर हो जाएंगे। बात करते हैं हम लोग किसके बारे में 3 एग्जांपल्स के बारे में। तो पहला हमारा जो एग्जांपल्स है वो किसके ऊपर बेसिस पर ऑन द बेसिस ऑफ उर्ज रिएक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ उर्ज रिएक्शन CH3 Cl plus 2Na plus CH3Cl किसकी उपस्थिति में ड्राई ईथर की उपस्थिति में। बिल्कुल जल्दबाजी में बनाइएगा, नो स्लो। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr क्या है हमारा बिना पेरोक्साइड वाला यानी कि मार्कोनिकॉफ। और अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हो गया हमारा, चलिए सेम दे देते हैं CH डबल बॉन्ड CH2 HBr किसकी उपस्थिति में पेरोक्साइड की उपस्थिति में। 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है, इस रिएक्शन को आप पूरा कीजिए। चलिए फ्रेंड्स तो इसको हम लोग डन करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं उर्ज रिएक्शन Cl2NaCl क्या बाहर जाएगा 2NaCl और CH3CH3 हमें क्या प्राप्त हो गया बिल्कुल सही इथेन। कौन सा रिएक्शन था उर्ज रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है मार्कोनिकॉफ। अधिक कार्बन की तरफ कौन जाएगा Br CH3 CH2 CH के पास Br और CH2 के पास CH3 क्या है हमारा मार्कोनिकॉफ। और इसको हम लोग देखते हैं CH3 CH2 सॉरी यहाँ 2 होगा CH2 CH और यहाँ जो CH है वहां पर H आएगा क्योंकि अधिक वाले की तरफ कौन जाएगा हाइड्रोजन। किसके बेसिस पर ऑन द बेसिस ऑफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो यहाँ हो गया हमारा CH2 Br। तो आपको फर्क साफ दिख रहा है मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ। जब हमें 1 नंबर पर प्राप्त करना हो कौन सा रिएक्शन एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन। तो उम्मीद है कि आज का जो सेशन है हमारा आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा और जो भी हम लोगों ने पढ़ा है इसमें हर एक डाउट्स को आप लोगों ने क्लियर किया होगा। तो इसे आप अच्छे से क्या कीजिएगा रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग और भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को देखने वाले हैं। तो अगर आपको हमारी जो रैंकर सीरीज है अगर वो पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और जो वीडियोस है उसको रेगुलर बेसिस पर वॉच कर सकते हैं और अपनी रैंक्स को अपने जगह पर बना सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो कल के आने वाले जो क्लास है हमारा उसमें हम लोग बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को देखने वाले हैं। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू।